उपासना, अरे भाभी आप। रुक छोटी, इसके गले लगने की जरूरत नहीं है तुझे। क्यों आई है यहाँ पर? हम तीनों ना तुम्हें भूल चुके हैं। चलो जाओ यहाँ से। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहे हो? मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना। आज याद आ रही है तुम्हें कि मैं तुम्हारा पति हूँ? इतने सालों से कहाँ पे थी? पहले याद नहीं आई तुम्हें हमारी? चलो जाओ यहाँ से। हमें ना तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हम तीनों ना खुश रह रहे हैं अब। आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हम इतने दिनों से घर लौटकर इसलिए नहीं आए क्योंकि हम कहीं फंस गए थे। हम घर लौटकर क्यों नहीं आते? ये हमारा अपना घर है, खुद का घर। घर था लेकिन अब नहीं है। वो घर तो हमने ना तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए बेच दिया था। और तो और हमारी दुकानें भी थी तुम्हारी पढ़ाई के लिए। हमने वो दुकानें बेच दी, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुम्हारे लिए हमने अपना। और सब लोग मना करते थे कि औरत है, पढ़ा लिखा मत। लेकिन तुम्हें शौक था पढ़ने का, इसीलिए हमने सोचा पढ़ा लिखा कर कुछ बना देंगे। लेकिन तुम तो शहर जाकर भूल ही गई। सही कहते हैं लोग कि औरत ना घर के अंदर ही अच्छी लगती है, बाहर नहीं। अगर औरत, मैं तो आपकी वाइफ हूँ ना, मेरे पास तो और कोई जगह भी नहीं है। कहाँ जाके रहूंगी? आप मुझे घर से बाहर मत निकालो। मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुने हम तुम्हारी वजह से इस झोंपड़ी में रहना पड़ रहा है। और तुम्हारी वजह से मैं कर्जे में डूब चुका हूँ। रोज रोज मेरे घर पर आते हैं कर्जे वाले पैसे मांगने के लिए। ये मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, तो मैं उन लोगों को पैसे कहाँ से दूँ? तुम ही बताओ अब। अरे बेटा, बहू की बात तो सुन रहे, वो क्या कहना चाह रही है? हाँ भैया, भाभी की बात तो सुन लो, वो क्या कहना चाह रही है। आप उनकी बातें नहीं सुन रहे? अरे बहन, ये बेटा, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, लेकिन उससे पहले मेरा भी एक काम करना होगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, वरना खुशखबरी नाराज हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना वो रास्ता भटक जाएगी। और कमेंट में लिखो जय माता जी। हाँ, हम आपको सारी बात बताते हैं। जब हम अपनी कॉलेज की एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, तब आप तो हमें ट्रेन में छोड़कर चले आए थे। रह गए थे तो हम, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता था क्योंकि हम तो ट्रेन में पहली बार बैठे थे ना। क्या होता है, कैसे होता है, कुछ भी नहीं पता था। गलती से हमारी आंख लग गई और इस वजह से हमारा पर्स, फोन, बैग सब चोरी हो गया। बस रह गया था तो कॉलेज का फॉर्म हमारे पास। हम क्या कहते हैं आपसे कि आपने जो हमें हमारी पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए दिए थे वो हमने डुबो दिए? हम ऐसा नहीं कह सकते थे क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम जानते हैं आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, खेती का काम करते थे। लोग आपसे इतना मना करते थे कि इसे मत पढ़ा, ये औरत है। औरत हमेशा घर में काम करती हुई अच्छी लगती है, लेकिन आपने हमारी खातिर, हमारे लिए किसी की बात नहीं सुनी। हमें पढ़ाया और यहाँ तक कि शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। 10 लाख रुपए का इंतजाम किया, कर्जा लिया। ये सब आपने हमारे लिए तो किया। हम क्या कहते हैं आपसे कि आपने जो हमारी एग्जाम के लिए, पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए दिए थे वो हमने ट्रेन में चोरी करवा दिए। यही सोचकर हम घर लौट कर नहीं आए। शहर जाकर किसी से पूछताछ करके बड़ी मुश्किल से हमने कॉलेज ढूंढा। हम दिन में पढ़ाई करते थे और रात को कहीं छोटी मोटी नौकरी करते थे। लेकिन अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने इतनी पढ़ाई की है और बहुत अच्छी कंपनी में हमने जॉब भी ढूंढ लिया। अब मैं अच्छा खासा पैसा कमाती हूँ। अब ना हमें इस झोपड़ी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास इतना पैसा है कि हम अच्छा सा घर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, बहुत सारा पैसा है। हमें इस झोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं है। हम है ना आपके साथ। और आपने जिन जिन लोगों से हमारे लिए कर्जा लिया था उन सबका कर्जा आप वापस कर देना। हम आप लोग छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, बस हम हालात के मारे थे। ये लोग है। अरे तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। गलती तो हमारी है जो हम लोग आपको समझ नहीं पाए। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं आप सबको बता दूं कि मेरी ना बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लगी है और मैं बहुत पैसा कमाने लगी हूँ।